तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि क्यों केरनेक्स माइक्रोसिस्टम का शेयर लगातार गिर रहा है। दोस्तों आज से पहले कई बार हमने केरनेक्स के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने मेनली फोकस किया है कि लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था रेलवे से 2000 करोड़ का कवच सिस्टम के लिए। एंड उसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन किया था, एस्टिमेटेड कैलकुलेशंस किए थे कि नेक्स्ट 4 क्वार्टर में, नेक्स्ट ईयर में कंपनी के रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके से बढ़ सकते हैं। एंड उसके बेसिस पे हमने वैल्यूएशन किया था कि किस तरीके से कंपनी का वैल्यूएशन होगा एंड किस तरीके से कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे आज देख रहे हैं हम कि केरनेक्स का शेयर प्राइस जो है लगातार कुछ दिनों से गिर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? काफ़ी सॉलिड रीजंस मिले हैं दोस्तों, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, देखो सीजी पावर का अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो लास्ट 7 डेज से सीजी पावर का शेयर प्राइस जो है ये लगातार गिर रहा है। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है। एक्चुअली सीजी पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है जीजी ट्रॉनिक्स। अब जीजी ट्रॉनिक्स के साथ क्या हुआ है दोस्तों, जीजी ट्रॉनिक्स को सेम ऑर्डर मिला था जैसे केरनेक्स को जिस कंपनी से मिला है, वहीं से जीजी ट्रॉनिक्स को कवच सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला था नवंबर 2024 में। और ये इसका टर्म्स सेम टू सेम केरनेक्स के जैसे थे, जहाँ पे जीजी ट्रॉनिक्स को भी जो ऑर्डर मिला था उसको 12 मंथ में कंप्लीट करना था। अब 12 मंथ में क्या कुछ करना था जीजी ट्रॉनिक्स को, तो सबसे पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट करना था, आईएसए का अप्रूवल लेना था, आरडीएसओ का अप्रूवल लेना था एंड डिलीवरी जो है ये स्टार्ट करनी थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जीजी ट्रॉनिक्स का डेडलाइन जो है ये कंप्लीट हो गया एंड डेडलाइन तक कंपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाई। मैंडेटरी अप्रूवल्स जो थे वो फाइनल स्टेज में थे एंड डेडलाइन मिस होने पर रेलवे ने क्या किया, इनका ऑर्डर जो था वो कैंसिल कर दिया है। एंड इसी के चलते आप देखोगे सीजी पावर का शेयर कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। अब देखो दोस्तों, रेलवेज के ऑर्डर जो है ये कैंसिल क्यों होते हैं, तो कवच सिस्टम जो है ये एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होता है जिसे अप्रूवल की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंट कैटेगरी में डेडलाइन हार्ड एंड स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे आईएसए एंड आरडीएसओ के अप्रूवल के बिना सप्लाई अलाउ ही नहीं होता है। 12 मंथ का टाइम अगर मिस होता है तो टेंडर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकता है एंड रेलवे ने वही किया, इनका जीजी ट्रॉनिक्स का जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया है। बहुत रेयर केस होती है जहाँ पे रेलवे टाइम एक्सटेंशन दे देती है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी दिया नहीं गया है। तो अगर डिले हुआ तो रेलवे को अगला बिडर चूज़ करना पड़ता है। अब केरनेक्स के बारे में अपन जान लेते हैं। तो केरनेक्स को भी लास्ट दिसंबर 2024 में कवच का ऑर्डर मिला था एंड जिसका टर्म सेम था, 12 मंथ के अंदर एग्जीक्यूशन एंड अप्रूवल लेने थे। आज दिसंबर 2025 चल रहा है दोस्तों एंड अब तक हुआ क्या है, रेलवे ट्रैक वर्क पेंडिंग है, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन स्लो है, वो भी पेंडिंग है। कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूशन का कोई मेजर अपडेट अभी तक दिया नहीं है। मोस्टली ऑफ द टाइम क्या होता है, हर कंपनी क्वार्टरली कॉन कॉल लेती है, बट यहाँ पे केरनेक्स क्वार्टरली कॉन कॉल नहीं लेती है, इसलिए हमें एग्जीक्यूशन का अपडेट नहीं मिल पा रहा है। अब इसलिए क्या हो रहा है, मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है कि कहीं केरनेक्स का भी ऑर्डर जो है ये कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि केरनेक्स को भी दिसंबर 2024 में ऑर्डर मिला था जो 12 मंथ में कंप्लीट करना था, यानी कि दिसंबर 2025 तक ये 2000 करोड़ का ऑर्डर कंप्लीट होना था, बट अभी तक एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इन्वेस्टर को डर क्यों लग रहा है दोस्तों, इसका रीज़न है कि सीजी पावर का ऑर्डर जो है ये सेम रीज़न से कैंसिल हुआ है। केरनेक्स भी अभी डेडलाइन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है, यानी कि ये अभी दिसंबर जो है ये लास्ट मंथ है केरनेक्स के लिए। अभी भी एग्जीक्यूशन हमें विजिबल नहीं दिख रहा है। मार्केट में फियर है कि कहीं ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए एंड इसीलिए हमें सेलिंग देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। जहाँ से सीजी पावर का शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है, वहीं से केरनेक्स का शेयर प्राइस में भी गिरावट देखनी स्टार्ट हुई है। अब मार्केट यही अज्यूम कर रहा है कि अगर जीजी ट्रॉनिक्स का ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो केरनेक्स का भी रिस्क यहाँ पे बढ़ चुका है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है दोस्तों, कि क्या केरनेक्स का ऑर्डर सच में कैंसिल हो सकता है? तो देखो दोस्तों, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डेडलाइन 12 मंथ का था, यानी कि दिसंबर 2024 में ऑर्डर जो मिला था उसको 12 मंथ में कंप्लीट करना था, यानी दिसंबर 2025 तक ऑर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए था।
बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एग्जीक्यूशन के बारे में अभी तक कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है, बट यही है कि अभी तक कैंसिलेशन कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसा जीजीट्रॉनिक्स का क्लियरली कंफर्म हो चुका है कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, बट केयरनेक्स के बारे में अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। रेलवे डिपार्टमेंट कभी कभी एक्सटेंशन भी दे देती है, कभी देती है अगर कंपनी के अप्रूवल्स फाइनल स्टेज में हो एंड ऑन ग्राउंड वर्क जो है ये 60 to 70% हो चुका हो। यहाँ पे ऑन ग्राउंड वर्क के बारे में हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो है एनएससी बीएससी को कोई अपडेट दिया नहीं है। बट यस, अप्रूवल का अगर सोचो तो अप्रूवल कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, जो कंपनी ने एनएससी बीएससी में जिसका अपडेट जो है ये कंपनी ने एनएससी बीएससी में सबमिट भी कर दिया है। अब मार्केट को कंपनी से फॉर्मल अपडेट का वेट है कि जो ऑर्डर है ये कैंसिल हुआ है या फिर ये एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है दोस्तों? तो यही रीज़न है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है सीजी पावर के केस के बाद अब नेगेटिव हो चुके हैं। इन्वेस्टर में फियर है कि ऑर्डर कैंसिल हो सकता है एंड डिलीवरी अपडेट नहीं है, तो अनसर्टेनिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। कवच सेक्टर में आरडीएसओ आईएसए डिले कॉमन है, यहाँ से ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं एंड रिटेल प्राइस जो हम देख रहे हैं कि शार्प यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। अब हमें करना क्या है दोस्तों? देखो, अगर तो आप इन्वेस्टेड हो तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रख सकते हो, वो एक सेफ्टी साइड होगा। कंपनी का क्लैरिफिकेशन का वेट करना होगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या फिर कैंसिल हो रहा है। अप्रूवल स्टेटस हमें देखना है, बट यस अप्रूवल आ चुका है। रेलवे से एक्सटेंशन मिलती है या नहीं ये देखना है। दिसंबर 2025 के एंड तक कोई ऑफिशियल फाइलिंग आती है या नहीं ये देखना है। Q3 Q4 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या बोलता है ये देखना है, बट Q3 Q4 का कॉन कॉल नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी जो है मोस्टली ईयरली एक बार ही कॉन कॉल करती है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो आपको मिलने ही वाला ही नहीं है। तो ये कुछ अपडेट थे, ये मेजर रीज़न है दोस्तों कि क्यों केयरनेक्स में एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी कि केयरनेक्स जो है ये एक स्मॉल कैप शेयर है एंड ऐसे में स्मॉल कैप में एक नेगेटिव न्यूज़ पे शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, इसलिए सेफ्टी साइड पे आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाने की सोचनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों रीज़न जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या करना है दोस्तों? ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, ताकि सबको पता चले कि आखिर केयरनेक्स का शेयर प्राइस जो है ये गिर क्यों रहा है। ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।